नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत रेगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। हम बार बार कुछ वैकेंसियों के बारे में खबरें लेके आते हैं। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एकदम महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, वो है बीएसटीसी 2026। बीएसटीसी के बारे में लगभग राजस्थान के हर युवा को पता होता है, फिर भी हम बात करते हैं कि बीएसटीसी क्या होती है और किस प्रकार से काम करती है और हमें बीएसटीसी कैसे करनी चाहिए। बीएसटीसी 2026 इस बार थोड़ा बदलाव हुआ है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों को पता चल सके। बदलाव क्या हुआ है कि अब की बार जो परीक्षा होने जा रही है वो थोड़ी जल्दी होगी। हर बार जून में होती है, इस बार अप्रैल से पहले पहले हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा शैक्षणिक सत्र है वो हमारे जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, उनका कहना है कि हम जल्दी से खत्म करके वापस नया सत्र चालू करेंगे। जो अपने स्कूलों का सत्र होता है ना, वो वाला, और कॉलेजों का भी वही होगा। तो अप्रैल से पहले पहले हमारा ये बीएसटीसी का एग्जाम होना तय है। पिछली बार जून में हुआ था, अब की बार अप्रैल से पहले होगा। इसमें हम फॉर्म लगा सकता है। क्या 12वीं में अध्ययनरत है, यानी जो पढ़ रहा है वो भी लगा सकता है। क्या 12वीं में के बाद कुछ नहीं किया है, साल 1.5 साल निकल गया, और वो भी लगा सकता है क्या? या फिर इसका सिलेबस क्या रहेगा, आवेदन तिथि क्या रहेगी, और कौन सी कॉलेज है, कौन सा विश्वविद्यालय है जो इसका आयोजन करवा रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, नहीं तो इसकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के, तो वहां से भी ले सकते हैं। अखबार में दैनिक भास्कर में कुछ समय पहले बात आई थी, वैसे मैं इस वीडियो पर लेट हूँ। 2 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं और 31 दिसंबर 2025 तक इसके होंगे, यानी कि 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुए हैं और 31 दिसंबर 2025 तक इसके आवेदन होंगे। लगभग 1 माह का टाइम दिया हुआ है। 1 माह बहुत होता है। अगर फॉर्म लगाना चाहता है व्यक्ति तो पहले दिन ही लगा दे, और नहीं लगाना चाहता तो लास्ट तक भी नहीं लगा सकता। सीधी बात है, आपके अंदर वो होनी चाहिए आग कि हाँ भाई, मुझे सबसे पहले फॉर्म लगाना है और सबसे पहले मुझे हासिल करनी है कोई चीज। नहीं तो फिर आप कहेंगे हाँ लगा दूंगा लगा दूंगा लगा दूंगा, फिर ऐसे क्या होता है, पीछे लास्ट में जाते हैं हम 30 तारीख को, 31 तारीख को, 29 तारीख को, तो उस समय भी वो साइड जाम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, भीड़ एकदम भीड़ होती है, और वहां पर वो साइडें जाम होता है हो जाती है। और फिर हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आंदोलन करते हैं, यार हमारा फॉर्म नहीं भरा गया, हमारा फॉर्म नहीं गया, टाइम बताओ, वो बताओ। सरकार पहले ही कह देती है कि 1 माह का टाइम दिया हुआ है। तो वो सब बातें अलग है। हम बात करते हैं कि बीएसटीसी 2026, तो पहली बात तो बीएसटीसी क्यों करनी होती है, ऐसा क्या कारण है बीएसटीसी करनी पड़ती है। यदि आपका सपना टीचर बनने का है, वो भी गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर बनना है आपको, तो इसमें 2 चीजें होती है। एक तो होती है बीएड, बीएड, ठीक है, और एक होती है बीएसटीसी। बीएसटीसी, बीएड और बीएसटीसी में क्या फर्क है? ये आपको ग्रेजुएशन करने के बाद होती है, ग्रेजुएशन, और ये हो जाती है आपके 12वीं के बाद। यदि आप ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए वगैरह ये करते हैं, तो आप बीएड करते हैं बाद में, तो आप क्या करते हैं, सेकंड ग्रेड का फॉर्म लगा सकते हैं। यानी कि सेकंड ग्रेड होता है स्कूल में 10th लेवल का पढ़ाते हैं, वो आप फॉर्म लगा सकते हैं सेकंड ग्रेड तक का। थर्ड ग्रेड का भी लगा सकते हैं, सेकंड ग्रेड का भी लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप 12वीं के बाद ही टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएसटीसी करनी होती है। और बीएसटीसी में क्या होता है, जैसे आप बीएसटीसी करना सोचेंगे तो आपके पास एक चीज होती है, आपके सामने एक क्या होता है, हर्डल होता है, हर्डल रेस होती है ना, जिसको डाक यानी कूद कर जाना पड़ता है, वो वाला हर्डल होता है। ये होता है प्री एग्जाम, प्री बीएसटीसी, और आज हम उसी की बात कर रहे हैं, प्री बीएसटीसी। यानी कि डिग्री से पहले हमें एक एग्जाम देना होता है, उस एग्जाम में हम क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर हमें आगे डिग्री में प्रवेश दिया जाता है, कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। आजकल लगभग हर चीज में ये होता है, नीट, डॉक्टर में देख लो, नर्सिंग में देख लो, चाहे और भी जैसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सारा में, एग्रीकल्चर में जेट होता है, आईआईटी में
IIT का होता है, जेई मेंस वगैरह सब कुछ, इतना आप सब जानते हैं। तो ये प्री BSTC होता है। इसमें आपको देखो कि मानसिक योग्यता यानी कि 50 प्रश्न, मानसिक योग्यता यानी तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, नॉर्मल चीजें। राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान के और भी बहुत सारे व्यक्तित्व और बहुत सारी चीजें राजस्थान के बारे में सारी पूछी जाती है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। फिर शिक्षण अभिक्षमता यानी आप शिक्षण में कितने अभिरुचि है, आपकी रुचि कितनी है, आपकी क्षमता कितनी है, तो शिक्षण अभिक्षमता के बारे में सवाल पूछे जाते हैं 50। और शिक्षण अभिक्षमता के बाद में अंग्रेजी के पूछे जाते हैं 20 सवाल, और फिर हिंदी या संस्कृत में दोनों में से 30 प्रश्न जो कि 90 अंक के होते हैं पूछे जाते हैं। तो ये कुछ सिलेबस होता है हमारा। इसकी गाइडें बाजार में बहुत समय पहले से आ गई है। तो गाइड एक आप कोई भी अच्छी सी गाइड लिया ना, सब किताब अच्छी होती है, कोई भी एक लाकर कर सकते हैं। जब आप प्री BSTC यानी कि ये सारे सब्जेक्ट में अच्छे से अंक ले आएंगे तो आपको फिर कॉलेज मिलेगी और उस कॉलेज में आपको एंट्री हो जाएगी। और फिर 2 साल के जो डिग्री होती है वो कंप्लीट होने के बाद आप एक फॉर्म आता है टीचर का L1 का, L1 यानी लेवल 1, उसका फॉर्म लगाएंगे। यदि आप उसमें पास हो गए तो फिर आप सीधे 3rd ग्रेड टीचर बनेंगे, यानी कि 5वीं या 8वीं लेवल के टीचर बनेंगे, जिसकी लगभग सैलरी 30,000 से तो प्लस ही होती है। तो आप समझ रहे हैं क्या क्या करना है। पहले तो प्री BSTC जो कि हम बात कर रहे हैं उसका एग्जाम देना है, फिर BSTC हो जाएगी 2 साल की, कॉलेज हो जाएगी आपके, और फिर आप फॉर्म लगा सकते हैं L1 का। तो ये सबसे आसान तरीका है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, पहले BA करो या BSc करो, जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो करो, फिर 2 साल की और B.Ed करो, यानी कि 5 साल हो गए। 3 साल की तो ग्रेजुएशन, 5 साल और 2 साल ये हो जाएंगे तो 5 साल हो जाएंगे। और फिर बाद में आप L2 का फॉर्म लगा सकते हैं या 2nd ग्रेड का लगा सकते हैं। तो ये सारा झंझट खत्म करने के लिए शॉर्टकट तरीका है प्री BSTC, और ये आपके हैं, जिसमें आवेदन तिथि 2 दिसंबर यानी कि चली गई है 2 दिसंबर, तो आज 6 तारीख है, और 31 दिसंबर 2025 तक आपके भर जाएंगे। तो आप अंतिम समय तक भी भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन फॉर्म लगाएगा। एक तो जो 12वीं में पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, क्या हमने तो पास ही नहीं की, क्या बात, हम पास होंगे या नहीं होंगे, पहले कैसे फॉर्म लगा दे। तो लगा सकते हैं आप बिल्कुल, और परीक्षा भी दे सकते हैं। BSTC का रिजल्ट आएगा तो उससे पहले पहले आपके 12th का रिजल्ट आ जाता है। तो जैसे ही 12th का रिजल्ट आ जाए आपको पता चल जाएगा हम 12th में पास हो गए हैं, तो BSTC में पास हो गए हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो 12th में तो फेल हो गए और BSTC में पास हो गए तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो आप फॉर्म लगा सकते हैं 12th में पढ़ रहे हैं तो भी। अगर आपने 12th कर ली है और कहीं 1.5-2 साल से बैठे हैं जहाँ भी हम तो कुछ नहीं कर रहे तो भी लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, और आप फॉर्म लगा दीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो बदलाव देखने को मिला है वो है, जून में जो परीक्षा होती थी वो अपने अप्रैल से पहले होगी, और जो फॉर्म फरवरी को भरे जाने थे वो दिसंबर में भरे जा रहे। यही बहुत बड़ा बदलाव है। बाकी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। सिलेबस में आप वो के वो है, 600 अंक का पेपर होता है और 200 प्रश्न का पेपर होता है, यानी कि कुल 600 अंक होते हैं। इसमें से लगभग आपको जनरल के लिए बता रहा हूँ, सबके लिए 500 अंक लाने जरूरी है। 600 में से 500 अंक आपको लाने होंगे, तो आप क्या होंगे, रेस में बराबर दौड़ेंगे और आपको अच्छी सी कॉलेज मिल जाएगी। फिर उससे कम वाले वो आपके हिसाब से देख लेना। तो एक प्रश्न 3 अंक का होता है और माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं और पूरा वीडियो देखा है तो एक बात कहता हूं, यदि आप राजस्थान जीके की तैयारी करना चाहते हैं, जो कि इसमें है राजस्थान की सामान्य जानकारी पूरे 150 अंक की, तो हम पूरी करवाएंगे आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।